नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग सोशियोलॉजी। मेरा नाम शुभम कुशवाहा है। आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एमपीपीएससी की तरफ से 1 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये नोटिफिकेशन किससे रिलेटेड है? जो कि राज्य पात्रता परीक्षा यानी एमपी सेट की तरफ से जो एग्जाम कराया जाएगा एमपीपीएससी की तरफ से, जो सेट यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कराया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, वो इसका नोटिफिकेशन दिया गया है। इसका एग्जाम कब होगा, कैसा होगा, इसका डिटेल जो डिस्क्रिप्शन या जो डिटेल नोटिफिकेशन अभी वेबसाइट पे नहीं आया है, वो हो सकता है कल या परसों तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। लेकिन इसमें बताया गया है कि ये जो कब 26/9/5 के परिप्रेक्ष्य में जो थी शेड्यूल थी, वो सहायक प्राध्यापकों के लिए राज्य परीक्षा पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। कब आयोजित कराई जाएगी? माह जनवरी 2026 में, यानी जनवरी 2026 में इसका एग्जाम होना तय है। आपको तैयारी अभी से करनी है। इसमें आपके विषय आप देख सकते हैं: रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र, हिंदी, भूगोल, इतिहास, ये सारे। अभी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन नहीं आया है कि जिसमें डिटेल कितनी वैकेंसी है, इसका भी नोटिफिकेशन नहीं है। अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ राज्य पात्रता परीक्षा यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन आया है। अब हमारे सामने सवाल ये आता है कि क्या इसका एग्जाम नेट जैसे ही होगा? तो बिल्कुल एकदम नेट जैसे ही होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है उपयुक्त विषयों का पाठ्यक्रम यूजीसी व सीएसआईआर नेट के अनुसार ही आयोग या वेबसाइट में आयोग द्वारा इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कराया जाएगा। यानी जैसे जितना सिलेबस आपका नेट में था, जो सिलेबस आपका सीएसआईआर नेट में था, वही सिलेबस आपका इस सेट के एग्ज़ाम में भी दिया जाएगा। सीएसआईआर वालों को बच्चों के लिए एक थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है, या मैं थोड़ा सा बोल दूँ डिफ़िकल्टीज़ होता है कि वो उनको ये पेपर 1 अलग से पढ़ना पड़ता है, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, इसको अलग से पढ़ना पड़ता है। बाकी इसमें इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, क्योंकि यूजीसी के पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। टोटल दोनों पेपर मिला के 300 मार्क्स का ही होगा। और एज कंपैरिजन टू नेट से थोड़ा सा इसका लेवल कम होता है, या मैं मान लूँ कि बराबर होता है। वैसे ही ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस तुम देखने को नहीं मिलते, बट रिपीटेड क्वेश्चन आपको कई देखने को मिल जाएंगे। नेट वाले बच्चों के लिए यही इसमें सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या जिन बच्चों का नेट क्लियर है, क्या उनको इस सेट का एग्जाम देना है? नहीं बच्चों, आपको सेट का एग्जाम देना मैंडेटरी नहीं है। पिछली बार भी जब आया था यहाँ एमपी सेट का एग्जाम, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो बच्चे नेट ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं उनका जो एडमिट कार्ड है वो जारी नहीं किया जाएगा अगर उन्होंने सेट का एग्जाम भर दिया है। तो आप जिनका नेट क्वालिफाइड है वो लोग इस एग्ज़ाम को नहीं भरेंगे, उनको भरने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चे जो कि अभी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एमए सेकेंड ईयर या थर्ड सेमेस्टर या सेकेंड सेम में है, वो बच्चे फिल कर सकते हैं। जो बच्चे नेट की तैयारी शुरू कर रहे हैं वो बच्चे फिल कर सकते हैं। या जिन बच्चों ने अभी तक नेट के एग्ज़ाम या सेट के एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, वो बच्चों के लिए देना ज़रूरी है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम के लिए बैठना चाहते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अगर आपका नेट नहीं क्वालिफाइड है तो आप सेट के थ्रू भी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ये आपकी ध्यान दीजिए बच्चों, जनवरी माह, अगर मैं प्रीवियस ट्रेडिशन या ट्रेंड्स के हिसाब से देखूं तो जो नेट का पेपर हो रहा है वो भी कब हो रहा है? अभी तक जनवरी में ही देखा जा रहा है। कब? जैन में ही पेपर देखा जा रहा है। तो ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप रिवीजन के दौर में होंगे नेट के लिए भी पेपर में, और आपका सामने सेट का एग्ज़ाम ही फंसेगा और आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी सिलेबस से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, इसकी डेट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको रिवर्ट करेंगे। धन्यवाद।